जो सवाल में परसेंट डिपॉजिट रुपीज इन फिक्स्ड डिपॉजिट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं आदमी 15,600 रुपए बैंक में जमा किए 10% की रेट से साल में बट आफ्टर एवरी सेकंड परंतु हर दूसरे साल ही एडेड इंटरेस्ट ऑन टू द प्रिंसिपल हर दूसरे साल करता है प्रिंसिपल के अंदर जितना भी इंटरेस्ट आपने कमाया उसके अंदर जुड़ जाता है तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर तो बताओ भाई चौथे साल के में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इस बात पे सिर्फ ध्यान देना आफ्टर एवरी सेकंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट ऑन टू द प्रिंसिपल शांति से पूरी करनी पड़ती है दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है या जोड़ता है तो 4 वर्ष के बाद उसका ब्याज आता है तो मेरे सवाल ये है कोई प्रिंसिपल है आपके पास 15,600 रुपए ठीक है सर अब कह रहा है कि 10% इंटरेस्ट निकालो 2 साल का आपने निकाल दिया बहुत बढ़िया अब सर कहानी ये है कैसे कैलकुलेट करोगे तो मैंने कहा 0 2 6 12 5 10 11 2 3 3120 रुपए ब्याज बनेगा पहले 2 साल का अब कह रहे हैं नियम बदल गया जो भी आपका प्रिंसिपल था 15,600 रुपए इसमें 2 साल पहले 2 साल का ब्याज जोड़ोगे 3120 तो नया प्रिंसिपल कितना जोड़ेंगे तो 0 2 6 1 7 5 3 8 18,720 रुपए मेरे प्रिंसिपल है 18,720 रुपए मेरे प्रिंसिपल है ठीक है सर अब कह रहा 18,720 रुपए मेरे प्रिंसिपल है ब्याज दिया नाराज मत होइए कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करिए उसने खुद ही कहा कि भाई 2 साल के बाद आफ्टर एवरी सेकंड 2 साल के बाद इंटरेस्ट जुड़ जाएगा प्रिंसिपल में यानी एक किस्म से कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन है लेकिन यहां कह रहा है कंपाउंड ब्याज भी रहा है 2 साल के बाद तो सिंपली कंपाउंड दोनों तरीके से बात करें तो मेरे राजा 2 को 2 से मैं 4 आएगा उसका 2 14 आएगा 2 16 17 आएगा 2 2 3 आएगा तो मेरे आंसर होगा 3744 रुपए जोड़ेंगे तो 4 4 2 6 7 1 8 3 3 6 तो आंसर आएगा मेरे 6864 रुपए 6864 रुपए मेरे आंसर यानी इतना ब्याज से कोई मिला के पहले आपने समझिए फिर लड़के को आगे चलेंगे देखिए मेरे तो समझदार बच्चा होगा सवाल को कैसे करेगा वो कहेगा सर मान लीजिए प्रिंसिपल 100 यूनिट मान लिया सर इस 100 यूनिट पे सर 10% रेट से 2 साल का ब्याज निकालो बिल्कुल नहीं कितना आ गया सर 20 रुपए ध्यान देना थोड़ी देर और ये सब करने की जरूरत थोड़ी है तुम समझदार बच्चे हो कैलकुलेशन जानते हो आपको तो ये करना चाहिए देखो प्रिंसिपल 100 रुपए या 100 यूनिट जोड़ मानिए भाई 10% रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 20 बिल्कुल ठीक है अब 2 साल के बाद क्या कहानी होगी सर प्रिंसिपल में 20 जुड़ जाएगा नया प्रिंसिपल 24 रुपए अब 120 का 10% निकालोगे कितना 12 रुपए 1 साल का ब्याज 2 साल का ब्याज 24 फिर से भाई 100 रुपए 10% रेट से 2 साल का ब्याज 20 रुपए मैंने मान लिया प्रिंसिपल 100 रुपए मानते हैं यूनिट में 100 यूनिट मान लिया ठीक है अब मेरे बाबू 2 साल का ब्याज खा लिया अब मैं 100 में 20 जोड़ोगे 120 अब 120 पे अगले 2 साल के लिए 10% से ब्याज कमाओगे आपने बिल्कुल तो ये बैठेगा 24 रुपए बिल्कुल सही बात है अब सर अब मेरे बच्चे मैं आपको कहना ही चाह रहा हूं कि कुल मिला के ब्याज बैठा होगा 40% 40 रुपए 40 रुपए ब्याज बैठा मतलब ये हुआ कि भैया 100 पे 40 का ब्याज मतलब 40% आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल में 4 साल में 40% इंटरेस्ट मिलेगा आप इस बात को सोचना चाहिए सोच सकते हैं क्या देखिए ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आप अच्छे दिन जबरदस्त मैं 10% एक साल का ब्याज 2 साल का 20 अब 20 में जोड़ लिया 120 का 10% बाद 2 साल का 24 है ना लेकिन मैं मोटी मोटी बात कर सकता हूं 40% इंटरेस्ट मिलेगा उसे उसके प्रिंसिपल पे 40% मिलेगा अगर 40% ब्याज मिलेगा मेरे एक बात बताओ इसमें मिलेगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना 15,600 ये ना 15,600 में मिलेगा 40% ब्याज मिलेगा अब क्या होगा कुछ नहीं होगा सर यूनिट रेट से काम चलाओ कैसे 2 6 को 4 से 6 24 तो ये यूनिट देखो 40 में इसमें नहीं तो 2 ऑप्शन करें यहां से दोनों में ही यूनिट 4 लेकिन मुझे बच्चा भी जानता है कि सर 15,600 का 40% निकालूंगा यानी समझो 50% निकालूंगा 15,600 हो जाएगा लगभग 78 रुपए है ना तो ये 40 से 50 रुपए में 78 कमा जाएगा ये बहुत कमा के ऑप्शन डी आंसर ठीक है फिर से एक बात समझा दो मेरे बेटे अगर मैं आपको ये कहूं कि रेट है 20% ध्यान देना टाइम में बचे 2 साल आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बताइए तो आपने कहा भाई 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का सूत्र लिखा है सर x + y + xy x * y 100 x की वैल्यू 20 है y की वैल्यू 20 है जमा 20 20 भाई इस बात से आप बच सकते हैं तो 20 40 और 4 हो गया 40% है ना अब मैं इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबू पहले साल रेट 10% है बिल्कुल ठीक है दूसरे साल रेट 10% है और कह रहा हर 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा तो हम ये कहते हैं पहले 2 साल की रेट होगी 20% ठीक है और अगले 2 साल की 20% होगी लेकिन हर 2 साल के बाद इंटरेस्ट जुड़ता है तो समझो रेट 20% टाइम 2 साल हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि 2 साल की रेट को मिला के 1 बना दिया ना तो 4 साल को मिला 2 साल मैं जानता हूं कंफ्यूजन बात होगी ये बात आपके लिए अच्छा है देखिए मेरे बेटे सवाल में 42 रुपए की राशि x% वार्षिक दर पर 3 से 3 साल में साधारण ब्याज पे 586 रुपए हो जाती है मेरे बेटे जो अमाउंट देखा है 586 बिल्कुल ठीक है प्रिंसिपल देखा 42 तो डिफरेंस निकल गया 6 8 5 2 3 5 4 1386 ये आपको निकल गया सिंपल इंटरेस्ट और आपको रेट पूछा हुआ x% की वैल्यू क्या होगी तो रेट परसेंट होगा क्या सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 आपको प्रिंसिपल इनटू आपने बिल्कुल ठीक बात है सर सिंपल इंटरेस्ट 1386 गुना 100 प्रिंसिपल में 42 और टाइम में 3 या 9 और 11 बटे 3 करके ऊपर अब मेरे जो हमें इसी को कैलकुलेशन की तरफ ले जाना है कैसे सोचना है ध्यान दीजिए 2 0 से 2 हो गया 4 3 8 11 से काटेंगे 11 कम 11 बचा कितना 2 11 22 11 66 अब 42 से काटेंगे 3 आएगा तो मेरे तो डायरेक्ट निकल गया रेट परसेंट की वैल्यू 9% निकल रेट 9% अब इसकी वैल्यू तो मेरे 9 दूनी 18 18 और 19 19 का आधा मेरे बचेगा कितना 9.5% तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर देखिए मेरे सवाल में यहां से नीचे कह रहा है यदि ब्याज का वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि का निवेश किया गया था समान कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों सेम यानी मेरे ये समझिए रेट और टाइम दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेट्स कॉल इट x रेट 1% मान लिया टाइम 1 साल मान लिया ठीक है अब आगे 3000 रुपए का कोई 6000 हो गया तो यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3000 3000 रुपए साल ब्याज हमारा तो रेट परसेंट है ये 3000 रुपए प्रिंसिपल है बहुत सुंदर रेट x% है बहुत सुंदर टाइम भी 1 साल है बहुत सुंदर और कहता है ये बन भी 3000 गया तो 16 रुपए बाबू से कटा तो x के बराबर 100 है अपना तो x की वैल्यू मेरे 10 इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% है मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं 10% देखिए 10500 रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पर इतने समय पर इतने रुपए हो जाती है यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के साधारण ब्याज कितना होगा देखिए मेरे प्रिंसिपल देखा 10500 बहुत सुंदर रेट हम निकाल लेंगे टाइम है कितना तो आपने सब टाइम हो रहा है 5 15 4 19 5 इतने समय में और सवाल में क्या है बढ़ के बुझा ली 13825 तो बढ़ के 13825 प्रिंसिपल 10500 रुपए कैलकुलेट करेंगे 5 या 2 8 5 या 3 तो मेरे बेटे हम ये कहते हैं ब्याज जो बना होता है 325 रुपए यानी इतना साधारण ब्याज हमारा कह रहा है 10500 रुपए का प्रिंसिपल 13825 रुपए अमाउंट तैयार कर दिया आपने ठीक है तो कह रहा है बताओ क्या कहानी अब कैलकुलेशन करते हैं 2 0 से 2 0 अब ध्यान देना मेरे 5 से काटेंगे 21 5 105 अब 3 3 6 5 3 3 6 2 8 5 यानी तय है कि ये 3 से निकलेगा 7 से कर सकता है ना अब हम करते क्या है पुरानी सीधा रेट निकाल लेते हैं तो आपने रेट 3325 बटे 21 गुना 19 तो मैंने क्या किया 21 बटे 19 बटे ये है आपने जो अब कहता है कि अगर दर को पहले से डबल कर दिया जाए यानी नई रेट होगी मेरे ये होगी मेरे रेट ये होगी नेगेटिव कहता है अगर रेट को डबल कर दिया जाए तो 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा 5 वर्षों के लिए मेरे रेट साधारण ब्याज कितना होगा पहले 3 बात पर तो देखिए मेरे प्रिंसिपल 10500 प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम रेट है साहब ये 3325 गुना 2
बट 21 19 टाइम है 5 साल, बहुत सुंदर, और बड़े में क्या लिखना होगा, तो ये आएगा मेरे सिंपल इंटरेस्ट, ये आएगा मेरे सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए मेरे बच्चे, हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम एक काम ये कर सकते हैं, डिजिटल सम से कर सकते हैं। कैसे बनाएं डिजिटल सम से, ध्यान देना। अगर मैं डिजिटल सम लगाऊं तो 2 1 3 आया, 3 से सोल्व नहीं होगा, डिजिटल सम नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिजिटल सम तब ये आएगा नीचे 3 9 ये मल्टीपल नंबर। अब क्या करेंगे, अब बच्चे 2 0 से 2 काट दो, काट दिया साहब, 21 से 5 को काटेंगे 5 105, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे 19 से कटाएगा होगा, इनका आंसर पॉइंट में 19 से काटेंगे 19 19 19 बचा कितना 14, फिर होता 42, उनका बचा 133 133 अगर हम लेते हैं तो बचा कितना 19 95, क्या है ये मेरे बाबू मेरा आंसर है 5 गुना 175 गुना 2 गुना 5। अब ठीक है, अब आपको मोटी-मोटी बात समझ आ गई भाई 5 गुना 2 करने क्या आएगा 10, तो आंसर है 5 गुना 175 गुना 10। तो मेरे बच्चे 10 को मैं हटा भी दूं तो यूनिट 5 25 आएगा, यानी इस संख्या के आखिरी दो 5 होंगे, यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां है नहीं, केवल ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी वो क्वेश्चन है जिसके आखिरी दो अंक मेरे बच्चे 5 होंगे, या आप यहां से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए मेरे वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज का खेल है, आप कितना ध्यान देते हैं लैंग्वेज पे हमें बड़ा ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा आनंद ओपन बैंक अकाउंट ही इज पेड 3% इंटरेस्ट ऑन द एवरेज, कहता जो भी उसका बैलेंस होगा बैंक में, जो भी उसका बैलेंस होगा बैंक में उसके ऊपर से 3% इंटरेस्ट मिलेगा, 3% इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी बैलेंस उसका अकाउंट में रखा जाएगा। बट ये चार्ज रुपीस 5 मंथली चार्ज, इस बात को ध्यान देना। बट हर महीने उसे 5 रुपया चार्ज काटा जाएगा, हर महीने 5 रुपया उसका बैंक में चार्ज काटा जाएगा, कितना रुपये 5 रुपये किस रेंज में काटा जाएगा होगा बैंक अकाउंट खोलने नहीं, जब ये 5 रुपये हर महीने कटेगा मंथली, यानी हर महीने 5 रुपये कटेगा। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेड मंथली, मान लीजिए इंटरेस्ट मंथली पे होता है और नंबर ऑफ डेज मंथ में महीने के साथ इंटरेस्ट पे होगा। कैलकुलेट द एवरेज बैलेंस यू मस्ट मेंटेन टू ऑफसेट द रुपीस 5 मंथली चार्ज। जब ये 5 रुपये का जो चार्ज काटा है बैंक, तो कम से कम कितना प्रिंसिपल जमा कराएगा ताकि 5 रुपये का जो चार्ज है वो एडजस्ट हो जाए, 5 रुपये का चार्ज एडजस्ट हो जाए। ध्यान देना। देखिए मेरे आनंद बैंक खाता बैंक 3% परंतु बैंक 5 रुपये की मासिक कटौती करता है, कहता 5 रुपये की मासिक कटौती करता है मेरे बच्चे, बैंक करेंगे 5 रुपये काटूंगा हर महीने का, और ये मानते हैं बैंक ब्याज मासिक रूप से देता है, मान लेते हैं बैंक मासिक रूप से ब्याज देता है, तो चाहे हमें कितने भी दिन हो तो उस राशि याद करें जो आनंद को बैंक में रखनी पड़ेगी, जिससे 5 रुपये की कटौती पूरी की जा सके। देखिए मेरे बच्चे यहाँ हमें समझना होगा कि हमें सवाल को किस तरीके से ट्रीट करना है। पहला तरीका ये समझना है कि प्रिंसिपल हमें बैंक में जमा करना है ताकि उससे 3% इंटरेस्ट हमें जो मिले। पहली चीज 3% के आगे कुछ नहीं रखा कि मंथली या एनुअली, जब कुछ नहीं रखा होता है तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि 3% एनुअली, यानी रेट जो है मेरे 3% पर एनम प्रति वर्ष। हां जी, तो प्रिंसिपल इनटू टाइम, टाइम कितना जी 1 महीना, क्यों क्योंकि सब हर महीने 5 रुपये काट रहे हो तो हमें 5 रुपये का साधारण ब्याज जमा नहीं, इतना पैसा बैंक में जमा करना है जिससे हमें 5 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए, और 5 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिले वही मेरा 5 रुपये का है, तो मेरी कहानी सेट हो जाएगी हमारी बेटा। अब देखिए तो प्रिंसिपल इनटू टाइम, टाइम में समझने में तो 1 महीने साल बनाने की बात है, प्रिंसिपल इनटू टाइम बड़ा सो बिल्कुल ठीक है। और मैं इस प्रिंसिपल पे 3% की से 1 महीने कितना ब्याज जमा चाहता हूं, इतना ब्याज जमा चाहता हूं जिससे मेरी कटौती को ओवरकम कर, यानी 5 रुपये की कटौती हुई उसको मैं पूरा करूं, ठीक है साहब। 3 कम 3 312 तो प्रिंसिपल आएगा 520 हो गया और 2 0 मेरे बैंक में मूलधन निकलता है 2000 रुपये, मेरे बैंक में मूलधन निकलता है कितना निकलता है 2000 रुपये। भाई बैंक तो मंथली इंटरेस्ट देगा, क्या भाई भाई अभिषेक मंथली बैंक का मंथली इंटरेस्ट दे भी रहा है तो भाई क्या है, इस बात को तो समझो भाई, रेट तो उसने 3% दिया बिल्कुल, कह रहा है हर महीने बैंक इंटरेस्ट देता है, तो हर महीने दे सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड बन जाएगा, तो आप हर दिन दो ब्याज तभी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, हर सप्ताह तभी मिलेगा, हर महीने तभी मिलेगा। हमें को मिला के देखना है कि भाई 1 महीने में 5 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट हो जाना चाहिए, तभी मेरी मजा वाली बात आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सवाल को 10 सेकंड पढ़ेंगे। देखो जो बच्चे सवाल में ये कह रहे हैं कि 3% मंथली है ईयर, तो रोहित ने साफ-साफ मैंने लिखा है कि जब रेट के आगे कुछ ना लिखा हो तो हमें मान लेना चाहिए कि मंथली नहीं ईयरली, पहली चीज। इसमें ज्यादा परेशान होना नहीं है, अरिथमेटिक बहुत बार साफ-सुथरी लैंग्वेज नहीं देता है, हमें अपना विवेक इस्तेमाल करना होता है, उस लैंग्वेज को थोड़ा साफ-सुथरा बनाना होता है, तो प्लीज उस चीज को 2 3 बार पढ़ें ताकि आप उस बात को समझ पाएं। मेरे बेटे हम टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 2 में क्या खास बात है कि ये कोई आदमी होगा, ये बीच में दलाल है या बैंक है कुछ भी कह लो, ये क्या करेगा साहब, ये पैसा यहां से उधार लेगा, यहां से पैसा उधार लेके आएगा अपने पास, मान लो 10% की रेट पे, अब x रुपए मान लीजिए लेके आया उधार यहां से 10% की रेट से दलाल के पास x रुपए आ गया, और ये दलाल आगे क्या करेगा, इस पैसे को आगे ट्रांसफर कर देगा, यानी x रुपए को आगे ब्याज दे देगा, लेकिन अगर रेट लूंगा 12% ब्याज, तो क्या होगा मेरे बेटे होगा ये कि सब 2% का कमीशन खा जाएगा, 2% की प्रॉफिट खा जाएगा यहाँ पे। तो मेरे बेटे अगर वो 2% का प्रॉफिट खा जाएगा तो जो 2% का प्रॉफिट है ये उस दलाल का कमीशन भी खिलाएगा, ये उसका सिंपल इंटरेस्ट भी खिलाएगा, ये उसका प्रॉफिट भी खिलाएगा, है ना। तो मुझे लगता है अब आपकी बात क्लियर हो गई इस सवाल में। अब आते हैं सीधे सवाल। देखिए मेरे बच्चे, क्या 90000 रुपए की राशि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, वैसे 7% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए b को आगे उधार देता है। देखिए मेरे बच्चे, क्या भाई 90000 रुपए 5% की रेट से 4 साल के लिए उधार लिया, फिर इसने क्या किया 7% की रेट पे 4 साल के लिए दूसरे को उधार दे दिया, तो कहता है इससे उसको क्या लाभ होगा, टेंशन मुझे बता रहा है। तो देखिए नंबर जो यहाँ हमें उस दलाली को ही पढ़ना, किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं, हम ये देखना है कि दलाली कितनी हुई, तो उस दलाली पर फोकस होगी। तो सवाल में क्या है 90000 रुपए एक आदमी इसने लगाए, ये बोलो कि समोट 90%, इन्हें 90000 रुपए किसी इस टाइप के आदमी से 90000 उधार लिए हैं, इस परसेंट की रेट से 5% की रेट से टाइम 4 साल 5% की रेट से 4 साल के लिए उधार लिया, और कहता है उसने इस पैसे को किसी दूसरे आदमी को दे दिया, इस परसेंट की रेट से 7% की रेट से उधार दिया, किसी भी आदमी को दे दिया, तो मेरे पैसे से ब्याज कितना मिलेगा, तो आपने साहब 90000 रुपए पे 7% की रेट से 4 साल का ब्याज मिलेगा साहब, बिल्कुल ठीक है, इतना ब्याज मिलेगा प्लस मतलब मिलेगा, और चुकाना कितना होगा सर, इसके कौन से पैसे इसने उधार लिए थे, तो यहाँ 9000 रुपए को 5% की रेट से 4 साल का ब्याज होगा वो से चुकाना होगा, यानी इतना ब्याज से मिला और इतना ब्याज से चुकाना है, तो कहते हैं डिफरेंस बताओ क्या होगा, प्रॉफिट कितना इतना मिला इतना बचा उसका प्रॉफिट डिफरेंस, अब 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0, अब भैया अब देखो 900 यहाँ पे भी है, 900 यहाँ पे भी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 728 मेरे बेटे और यहाँ 520, तो 928 में से 20 8 और आंसर है मेरे बेटे 972, तो इस बात का स्पष्ट मतलब है कि भाई 7200 रुपए की कहानी सेट हुई है, 7200 रुपए उधार लिए गए हैं ना, 7200 रुपए में आप प्रॉफिट कमाएगा साथ में। हाँ जी डायरेक्ट करना हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि बेटे 90000 रुपए पे 90000 रुपए पे 5% की रेट से ब्याज देगा और 7% की रेट से ब्याज लेगा, यानी प्लस कितना ब्याज मिलेगा और कितना ब्याज देगा होगा, तो मैं ये कह सकता हूं मोटा-मोटी हर साल 2% का प्रॉफिट कमा लेगा दलाली के रूप में, और टाइम में मेरे बच्चे 4 साल, तो मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिला के 4 साल में 8% के आसपास का प्रॉफिट कमाएगा, तो भैया 90000 रुपए मेरे बच्चे 90000 रुपए पे 8% की रेट से ये प्रॉफिट कमा लेगा, तो प्रॉफिट होगा कितना 2 0 से 2 0 9 7200 रुपए, यानी हर साल ये मतलब हर 4 साल में कुल मिला के 7200 रुपए की दलाली कमा लेगा। हाँ जी देखिए मेरे सवाल में करेक्ट परसेंट 7000 for 3 year at 5% per annum simple interest, कहता है एक आदमी ने 7000 को उधार लिया है, 7000 को उधार लिया भैया बहुत सुंदर, 3 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 5% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से पैसा उधार लिया है, अब कह रहा है कि 5% की रेट से पैसा उधार लिया है इतना ब्याज देना होगा, लेकिन इसने तुरंत ही क्या किया सैतानी की और 6 से 3% की रेट पे आगे उधार दिया, तो इतना पैसे से ब्याज मिलेगा टाइम 3 साल का इसने, तो बताओ इसको कुल मिला के क्या प्रॉफिट होगा क्या दोस्तों, तो मेरे हम ये कह सकते हैं कि 5% ब्याज देगा 6 से 3% ब्याज देगा तो कितना प्रॉफिट होगा, एक से ही 3% का प्रॉफिट होगा, इसके साथ 7000 रुपए इस रेट से 3 का 3 4 3% की रेट से परसेंट में बैठो, और कितने साल की कहानी 3 साल की कहानी, अब देखो 3 से 3 का 2 0 से 2 0 है ना 280 देखो कहां बोल रहा हूं एक व्यक्ति 5% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 7000 रुपए कर्ज लेता है, तुरंत 3 वर्षों के लिए एक दूसरे व्यक्ति को 6 से 3% वार्षिक ब्याज पर उधार देता है, इसलिए उसे प्रति वर्ष होने वाला लाभ जमा करेगा, तो जब 280 रुपए प्रॉफिट हुआ वो हुआ उसे 3 साल वो हुआ 3 साल का, हमें चाहिए 1 साल का, तो भैया 3 साल में प्रॉफिट 200 से 1 साल के बाद 327 3 93 3 साल दैट इज ऑप्शन बी, यहां हम इस चीज को यही कर सकते हैं, पहले का पूछा हुआ है हम यहां जानेंगे, तो हमें पता है कि 7000 रुपए पे हर साल जो प्रॉफिट है वो 3% यानी 3 4 3% परसेंट का नंबर बस इसको कैलकुलेट करना था, तो या तो 280 बटे 3 और 280 बटे 3 मतलब ऑप्शन बी है ना, तो हम यहां से कर सकते हैं। देखिए मेरे सवाल में x ने 4% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार लिया, x ने 8% रेट से पैसा उधार लिया यानी ब्याज देना होगा, उसी दिन उसने इसे 12% रेट से y को उधार दिया, तो मतलब 12% रेट से पैसा ब्याज कम मिलेगा, 3 वर्ष के बाद 48 रुपए का प्रॉफिट हुआ,
ये एक्स ने मान लेते पी रुपए इन्वेस्ट किया, एक्स ने मान लेते पी रुपए इन्वेस्ट किया, एक्स ने पी रुपए 8% रेट सुधार लिया, 12% रेट सुधार दी और कहता है भैया 4800 रुपए प्रॉफिट 3 साल में। मैं कहूंगा 1 साल पे लिया सीधा तो 3 साल में प्रॉफिट 4800 है, 1 साल प्रॉफिट 16 आप कहेंगे ओके। लेकिन डिटेल में करना हो तो ये कहेंगे प्रिंसिपल पे 12% रेट से 3 साल का ब्याज मिलेगा और इसी प्रिंसिपल पे 8% रेट से 3 साल का ब्याज चुकाना होगा और ये डिफरेंस की मेरे बच्चे 1600 रुपए जनरेट कर रहा है। हम इस बात को सीधा करेंगे 4800 प्रॉफिट 3 साल में 1 साल में प्रॉफिट 1600 का। अब एक्चुअली यहां से पैसा ब्याज मिला 8%, यहां ब्याज मिला 12%, तो मोटा मोटा सूखा सूखा कुछ नहीं करेगा, हर साल 4% का प्रॉफिट कमाएगा बिल्कुल। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उस पे 4% प्रॉफिट हर साल कमा लेगा और ये 4% प्रॉफिट इज 1600 4 16 400 तो प्रिंसिपल आ जाएगा 40000, यानी इसका मतलब 40000 रुपए पैसे की ट्रांजैक्शन हुई है, इधर से लेके उधर दी है, 40000 रुपए की ट्रांजैक्शन इधर से लेके उधर दी है। हां जी बताइए सर। देखिए मेरे बच्चे अब कहानी समझिए। कहता राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपए उधार लिया, राम ने सीता से 6300 रुपए 14% की दर से उधार लिया। बड़े ध्यान से देखना जी, राम ये सीता कहता सीता से उधार लिया 6300 रुपए, तो 6300 रुपए मेरे जो वो है राम ने सीता से उधार लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चुकाएगा वो है 14%। अब कहता है उसने इसमें कुछ धन अपनी तरफ से मिला, उसने इसमें कुछ धन अपनी तरफ से मिला, कुछ पैसा अपनी तरफ से मिला दिया, तो कुछ पैसा अपनी तरफ से मिला, तो x रुपए उसने मिला दिया, तो x रुपए मेरे उसने मिला दिया। अब कहता है उसने सारे पैसे को गीता को 16% रेट से उधार दिया, 16% रेट से उधार दिया और इस तरीके से 3 साल में 618 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ। तो बता दो ये कहानी क्या। अब देखिए मैं डिटेल में साल तो ये कहूंगा 6300 जमा x रुपए उसने उधार दिए हैं, 6300 जमा x रुपए उसे ब्याज मिलेगा कितने परसेंट रेट से 16% रेट से, कितने साल का 3 साल का, इतना ब्याज मेरे उसे मिलेगा, ये तो आएगा प्लस खाता। लेकिन उसने उधार लिए कितने 6300 रुपए 14% रेट से 3 साल, इतना ब्याज मेरे उसे चुकाना होगा। तो इतना मिला इतना जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस मेरे प्रॉफिट 618 रुपए, प्रॉफिट मेरे 618 रुपए। ठीक है अब आप कैलकुलेशन करेंगे, देखो जी सोच से तो काटना पड़ना मालूम, कैलकुलेशन करके आंसर निकालें। ठीक है मैं दूसरा बताऊं क्या मेरे बाबू जो हम पिछले साल में काम करेंगे 618 रुपए से प्रॉफिट हुआ है, कितने साल में प्रॉफिट हुआ है 3 साल में, इसका स्पष्ट है कि 1 साल में प्रॉफिट हुआ 206 का बिल्कुल, यानी हर साल से मेरे 206 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है एक्चुअल में अगर राम अपनी जैसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ना लगाए, सिर्फ 6300 रुपए सीता से उधार ले 14% रेट से गीता को 16% रेट से उधार दे, तो हम ये कहेंगे इस साल राम को हर साल 2% का सूखा प्रॉफिट होगा, 2% का प्रॉफिट मतलब 126 रुपए का प्रॉफिट। अगर राम अपनी जैसे 1 रुपया इन्वेस्ट ना करे, सिर्फ 14% रेट से पैसा उधार ले 16% रेट उधार दे तो 2% का प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट होगा हर साल का 206 रुपए का। तो भैया प्रॉफिट हुआ है 206 रुपए का और हमारे हिसाब से प्रॉफिट बनेगा दलाली का जिसमें सूखा कमीशन है वो 126 रुपए का, तो कितना एक्स्ट्रा बना है बताओ, 80 रुपए एक्स्ट्रा बनाएंगे, 80 रुपए अभी राम के पास एक्स्ट्रा है, वो हर साल राम के पास 80 रुपए कहां से आ रहा है, किस चीज का राम ने जो एक्स्ट्रा x रुपए इन्वेस्ट किया था इस पे तो भैया पूरा 16% ब्याज मिलेगा, x रुपए ब्याज मिलेगा, उसमें ये चला तो 16% ब्याज मिलेगा, 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है तो सब वो है 80 रुपए, तो ये 80 रुपए जो ब्याज है ये x रुपए पे 16% तो 80 x मिलेगा नहीं 5000 नहीं 500 रुपए मात्र, यानी मैं ये कह सकता हूं भाई 500 रुपए राम ने अपनी जैसे एक्स्ट्रा लगा दिए पैसे में ताकि उसे कुल मिला के 3 साल में 618 का प्रॉफिट हो जाए। क्या मेरी बात समझ पाए? अब मेरे जो टाइप 3 पे प्लान है, टाइप 3 में क्या होगा कि किसी प्रिंसिपल पे या तो दो सिंपल इंटरेस्ट होंगे और उनके बीच का जोड़ पूछेगा या उनके बीच का डिफरेंस पूछेगा। हां जी या फिर ये होगा कि दो अलग प्रिंसिपल होंगे और फिर उनके दो सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस जोड़ पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन के समझते हैं। पहला सवाल कह रहा है दो बराबर राशियां टू इक्वल सम्स दो बैंकों में 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज 3.5 साल और 5 साल के लिए जमा की है, ये ब्याज में अंतर है। मेरे तो इक्वल प्रिंसिपल है, दो इक्वल प्रिंसिपल है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, यहां पे मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है बिल्कुल ठीक, यहां पे टाइम 3.5 साल है सॉरी और यहां टाइम मेरे 5 साल बिल्कुल ठीक है। और कहेंगे ब्याज में जो डिफरेंस है वो 144 रुपए है, तो प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। तो हमें ये सोचना होगा अगर हम डिटेल करें कि भाई इस प्रिंसिपल पे 15% की रेट से 5 साल का ब्याज कितना होगा और इस वाले प्रिंसिपल में मेरे जो 15% की रेट से 3.5 साल का ब्याज कितना, 3 4 साल 2 साल का ब्याज कितना होगा। तो सवाल में करेंगे दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस मेरे 144 है, इन दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस मेरे 144 है। दूसरा तरीका कैसे करने का, क्या मैं ऐसा कुछ नहीं आता है, हम 15% की फ्रैक्शन ले सर 15% की फ्रैक्शन होती है कितनी, कोई 5% एक बटे 20 15% बता देंगे। हम मान लेते हैं दोनों ही प्रिंसिपल 20 यूनिट हर एक प्रिंसिपल 20 यूनिट बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे जो हर एक प्रिंसिपल 20 यूनिट है तो 15% की फ्रैक्शन 3 बटे 20 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना बनाती है, अगर 20 रुपए प्रिंसिपल मान लो 20 रुपए प्रिंसिपल मान लो तो 1 साल का साधारण ब्याज यहां पे 3 है, यहां जो सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का 3.5 साल, यहां जो सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का 5 साल का, तो सच मायने में देखोगे तो यहां दोनों जगह डिफरेंस निकल जाएगा, मात्र 1.5 साल आएगा। तो 3 यूनिट प्रिंसिपल 3 यूनिट ब्याज बना 1 साल का 15% की फ्रैक्शन 20 रुपए 1 साल का ब्याज 3, तो 1 साल का ब्याज 3 है तो 1.5 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1.5 साल का ब्याज बनाने के लिए तो 1.5 तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं ब्याज में 2 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा, एक्चुअल में डिफरेंस 144 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 144 बटे 9 बटे 2 ऊपर हमसे सवाल पूछा 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 16 में 144 16 में 32 तो आंसर है मेरे 644, यानी हर एक प्रिंसिपल जो है 644। बताइए समझ गए नहीं? आइए मेरे बच्चे क्या x और y को दो बराबर राशियां 7% की दर से 4 साल और 5 साल के लिए दी, यदि उनके द्वारा ब्याज में मेरे x और y दोनों ही राशियां बराबर है तो 7.5% तो 7.5% की फ्रैक्शन बनाते हैं। मेरे ये बताओ मुझे कि 15% की फ्रैक्शन क्या होगी, आपने 7% को धमाल सामने पढ़ाई 15% 3 बटे 20 तो ध्यान दोगे तो इसका डबल करोगे इसका आधा करोगे 7.5 आधा करोगे 3 बटे 40 बिल्कुल ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मेरे कि अगर प्रिंसिपल 40 यूनिट होगा तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 3 मिनट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 3 मिनट। अब सवाल में क्या है भाई 40 यूनिट एक जगह 40 यूनिट दूसरी जगह है, रेट भी 7.5% है, यहां टाइम 4 साल है, यहां टाइम 5 साल है, तो क्या कितना है मेरे तो 1 साल। हां जी और 1 साल का 40 रुपए 7.5% रेट से ब्याज बन कितना है 3 मिनट की बना, तो 3 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 150 रुपए मिनट, तो 1 मिनट की वैल्यू निकालो 150 रुपए 3 50 रुपए, तो प्रिंसिपल बताओ 40 मिनट तो 40 50 यानी 2000 मतलब हर एक हिस्से पे 2000 रुपए इन्वेस्ट किया गया, ये मेरे मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी कि भाई हर एक हिस्से पे 2000 रुपए इन्वेस्ट है। सवाल में क्या है लॉन्ग डिपॉजिट सर्टेन सम मनी इन कंपनी एट 20% सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 4 ईयर एंड डिपॉजिट इक्वल अमाउंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक फॉर 5 ईयर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यहां मेरे क्या हुआ रेट भी बदली है टाइम भी बदला है, कह रहा है कि दो बराबर पैसा इन्वेस्ट किया इन कंपनी भाई ये कंपनी ए थी यहां पी पे इन्वेस्ट किया से तो 12% की रेट से पैसा इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, यहां पे कंपनी पी पे इन्वेस्ट किया यहां 15% की रेट से इन्वेस्ट किया है और मेरे पे 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया बिल्कुल ठीक है। कह रहा दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है 150 रुपए, दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है 150 रुपए, तो बताइए मेरे जो प्रिंसिपल क्या होता है, पैसे सोचिए भाई यहां जो भी प्रिंसिपल है उस पे हर साल 12% के हिसाब से 40% ब्याज मिलेगा 4 साल में, यहां जो प्रिंसिपल है उस पे 15% के हिसाब से 5 साल का 70% ब्याज मिलेगा बिल्कुल ठीक है। तो यहां ध्यान दोगे यहां प्रिंसिपल पे 48% ब्याज है, प्रिंसिपल पे 75% ब्याज है, डिफरेंस कितना है 27% डिफरेंस है, यानी जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसमें मेरे 27% डिफरेंस क्रिएट होगा, आपका किस चीज का डिफरेंस क्रिएट होगा सर इंटरेस्ट का, और ये इंटरेस्ट 350 27 से काटेंगे 5 पे काटा 050 है, तो मेरे जो प्रिंसिपल जो आएगा निकल के वो 5000 आएगा, तो मेरे जो मूल निकल के आएगा आपका 5000। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम 3 ईयर 14% पर एनम इज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 5 ईयर एट द सेम रेट, कहता है कि किसी निश्चित राशि पर कोई प्रिंसिपल है इसी प्रिंसिपल पे 14% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है और इसी प्रिंसिपल पे 14% की रेट से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 42 रुपए कम। देखिए मेरे या तो आप यहां से सीधा ये कर दीजिए 14 42% ब्याज मिलेगा यहां और 14 70 ब्याज मिलेगा, यानी 42% ब्याज 70% ब्याज नहीं अल्टीमेटली ध्यान दोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 28%। नहीं तो आप ऐसे करते हैं 5 और 3 का डिफरेंस 2 साल तो 14% की रेट से 2 साल का ब्याज 28%, तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पे 28% इंटरेस्ट होगा और ये मेरा डिफरेंस है 42 रुपए 728 7 में 600 4 से काटेंगे 150 तो गुना करेंगे मेरे प्रिंसिपल जो आएगा वो 150 तो ये है 2 जीरो होना यानी 15000, ये मेरे सवाल का सही। अब अगली बात है फिर से कहता हूं आपको बात समझने की कोशिश करता हूं क्या अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे साहब, फिर आप ये करना होगा कि आप ये कहेंगे
रेट दोनों वैसे ही है, तो डिफरेंस आ रहा है कितने साल का, 2 साल का, तो या तो 14% की फ्रैक्शन बनाएंगे या फिर आप कहेंगे इस प्रिंसिपल पे 14% की रेट से 2 साल का जो डिफरेंस है वो 42 होगा, आप ऐसा लिख लेंगे। तो बंदी में किसी भाषा में सवाल के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को चूज करिए, ठीक है, तरीके से। कहता साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 3.5 सालों के निवेश किए गए निश्चित मूलधन का मिश्रण है और समान मूलधन से 10 वर्षों के लिए ब्याज की दोगुनी दर पर साधारण ब्याज से कितने रुपए कम है। अब यहाँ लेंगे तो थोड़ा अच्छे से रीड करना पड़ेगा, कैसे रीड करना पड़ेगा। अब बात वही है, एक अमाउंट है, एक सिंपल इंटरेस्ट। कहते हैं सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 8% per annum for 3.5 years simple interest is rupees this less than the simple interest on the same sum for 10 years double the rate of interest। सवाल में कह रहा है कि भाई मैंने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया इस प्रिंसिपल पे 8% की रेट से, कहता है 3.5 साल में 3.5 साल में इस सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 8% per annum for this year at a simple interest is rupees less than the simple interest साधारण ब्याज 8% वर्ष से 3 वर्षों के निवेश किए गए निश्चित मूलधन का मिश्रण। हाँ यहाँ से थोड़ा सा लैंग्वेज को क्लियर नहीं किया गया और अरिथमेटिक इसी चीज का नाम आपको लैंग्वेज को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज बहुत साफ सुथरी बात नहीं होती सवाल में। तो देखिए कहता है 3.5 साल में 8% की रेट से जो अमाउंट बनेगा ना आपका वो इसी प्रिंसिपल पे इससे डबल रेट लेंगे 16% लेंगे और टाइम 10 साल लेंगे, तो 10 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बना कहता है इससे कम होगा कितना 2944। पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ें और इसको चेक करें। देखिए आप सबको बात समझना होगा, एग्जाम जो है तो 2 तरीके से करना है, मेरे बेसिक समझना अपने साथ आता है। एक एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं और एक एग्जाम होता है मेरा सब्जेक्टिव जिसकी तैयारी यूपीएससी वाले करते हैं। यूपीएससी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सवाल बोल देगा और उसके ऊपर कुछ पूछेगा, कहेगा कि भारतीय चुनाव आयोग के बारे में अपने विचार के दोस्तों तो वो यूपीएससी है। हमें ये नहीं कहेगा, हमें कोई चीज बना के देगा किस सोच से बनाई होगी, क्या प्रोसेस होगा वो हमें नहीं पता, बस एक सवाल लिखेगा और फिर आपको खुली नहीं आंसर लिखेगा। ये 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इन 4 में से बता कि कौन सा बेस्ट एप्रोप्रिएट है। ये नहीं कह रहा कौन सा सही है, ये कह रहा है चारों में से आपको कौन सा ज्यादा ठीक लगता है, फाइनल। तो मेरे कह रहे हो यहां जो लगती है ना वो लगती है इंस्पेक्टर पोस्ट पे, और इंस्पेक्टर जो पोस्ट होती है मेरे कह रहे हो ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता, ये डिसीजन बनाते नहीं है मेरे कह रहे हो, ये डिसीजन बनाते नहीं है ना, ये सब डिसीजन को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं। जबकि जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है यूपीएससी वाला यहाँ जो सेलेक्ट होते हैं ये पॉलिसी जनरेट करते हैं, ये मेरे कह रहे हो पॉलिसी बनाते हैं, ये मेरे पॉलिसी बनाते हैं, ये पॉलिसी बनाते हैं, ये मेरे कह रहे हो उसको अप्लाई करते हैं। अब ये जो होते हैं ये पॉलिसी बनाने वाले लोग, इन्होंने कोई पॉलिसी बनानी है, इसलिए यहाँ का माइंडसेट चेक किया जाता है, बड़े सवाल लेके लिखवा के कि कैसा सोचते हैं, कि सोचने का तरीका क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जब आएंगे तो इनकी सेवाएं कैसी रहेंगी, किस मेंटालिटी से काम करेंगे, खुल के निष्पक्ष काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जो होता है यहाँ मेरे जो डिसीजन बनाना है, डिसीजन को अप्लाई करना होता है, और जब अप्लाई करना होता है तो किसी चीज को बनाते हो क्या सोच रही होगी वो काम इनका है। लेकिन हमें किसी भी चीज को बस यही देखना है कि ये पॉलिसी बनी है तो बनाने के पीछे ये रीजन होगा, तो उसके आधार पर चीज को अप्लाई करना है। इसलिए हमारा ऐसा होता है मैंने कुछ चीज सोची और सोच के सवाल दिया, आप मुझे इसका बेस्ट ऑप्शन बेस्ट आंसर में से कौन सा होगा, आपको 4 में से एक ऑप्शन छाड़ने को कहा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ इसका अर्थ होता है बेस्ट ऑप्शन छाड़ के बताइए, तो लैंग्वेज होती है वो पूरी तरह क्लियर नहीं रहेगा, वही आपको सोचना होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए मेरे बेटो आवाज किसी को इशू नहीं, आवाज क्लियर आ रही है। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ इस प्रिंसिपल पे 16% की रेट से 10 साल का ब्याज निकालें, आपने कहा यहाँ क्या है सब अमाउंट, अमाउंट में क्या होगा प्रिंसिपल शामिल होगा प्लस इसी प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 3.5 साल 3 साल 2 साल का सारा ब्याज होगा। बिल्कुल ठीक है, ये डिफरेंस दिखाएगा इसमें मेरे सोल्व करोगे तो एकदम 2 4 बिल्कुल ठीक है। 100 को 16 में बात करें, ये 728 100 को 20 से गुणा किया तो 100 की जमा 28 या 128 बड़े 100 और जब इसे गुणा करोगे 16 नहीं 160 बड़े 100। अब मेरे बाबू जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे 160 माइनस 128 तो बड़े 200 हो जाएगा और डिफरेंस निकालोगे 160 में 128 जाएंगे क्या 32 तो यार 32 बिल्कुल ठीक है। और ये जो वैल्यू मेरे है 3244, ये वैल्यू मेरे 3244। हां जी अब देखना मुझे अब किससे कर रहा है, देखो 8 से कर रहा है, 8 दूनी 8 8 8 से कर रहा है, 8 से 832 8 3 24 कितना बचा 5 8 7 55 8 48 6 8 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 इसका मतलब एक्चुअली प्रिंसिपल मेरे को 1200 एक्चुअली प्रिंसिपल हो गया है 1200। पहले इस बात को ध्यान से समझिए फिर आगे तो प्रिंसिपल मेरे को 1200 बिल्कुल ठीक है भाई। बता बेटा कि इंग्लिश सेक्शन में अमाउंट का पता नहीं, अब इसी बात का मैंने जवाब देना, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब ये बात तो बहुत अच्छे से समझ गए कि सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम फॉर 3.5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीस दिस लेस देन। अब यहाँ से कितने को पढ़ना क्या है, निश्चित धन हमने इन्वेस्ट किया 8% की रेट पे पर एनम के हिसाब से 3.5 साल में 7 ब्याज पे इज रुपीस इज किसके लिए मेरे इसी के लिए पैसा आपने इन्वेस्ट किया इतने साल के लिए वो धन बना वो धन दूसरी कहानी से 2944 रुपए का है। तो मेरे जब 2-3 बार वो चीज पूछोगे ना तो आपको शायद अच्छे से समझ आ जाएगा। इस लाइन को यहाँ से देखो कि सर्टेन सम कोई रेट से इन्वेस्ट किया इतने साल के लिए साधारण ब्याज पे तो वो धन इसी के लिए वो धन यानी सब्जेक्ट लिया कि वो धन इतना रुपए कम हो गया, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। दूसरी चीज अगर हम ये बात मान लेंगे मान लो सर ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट नहीं सिंपल इंटरेस्ट है, तो मेरे ध्यान से देखोगे तो आखिरी जो लाइन पढ़ोगे ना वहां से आपको पता चलेगा लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 10 ईयर डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा मूलधन क्या है। आप एक बार डाटा लिखते जाइए, आप सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए, आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट माने आपका ऑप्शन कहीं पे भी दूर नहीं दिखने वाला। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट मानते हैं मेरे बच्चे तो यहां ब्याज बन जाता है 160% और यहां ब्याज बन जाता है कितना 32%, नहीं 32 नहीं 8 24 और 28%। मेरे भाई 160% और 28% का कितना आ गया 132%। 132% अगर 2944 रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो आंसर भाई यहां डिफरेंस है 132% प्रिंसिपल का 132%, ये 2944 तो यहां से भी बात कर सकते हैं कि काटेंगे तो आंसर 2944 बहुत छोटा आएगा, जबकि कोई भी ऑप्शन 2944 के आसपास नहीं। तो हां मैं भी मानता हूं मुश्किल है करना, इसी की प्रैक्टिस करा, इसीलिए हर सवाल पे टाइम दिया जाता है कि वीडियो को पढ़ो ध्यान से उसको मेरे को। अब मेरे बच्चे हम काम ये कर सकते हैं कि 8% 16% की फ्रैक्शन में तो ताल में बैठा है, 8% की फ्रैक्शन होती है 2 के 25, 16% की फ्रैक्शन होती है 4 के 25। हम ये काम ऐसे भी कर सकते हैं फ्रैक्शन बना के, हम मान लेते हैं 25 मिनट इन्वेस्ट 25 मिनट इन्वेस्ट तो मुझे बात लगेगा 25 मिनट इन्वेस्ट है तो 1 साल का ब्याज कितना है 2 रुपए, तो 1 साल का ब्याज 2 तो 3.5 साल का 2 साल का ब्याज कितना 7 रुपए, यानी यहां ब्याज बना 7 प्रिंसिपल 25 25 अमाउंट कितना होगा 32। यहाँ 1 साल का ब्याज बना 4 तो 10 साल का ब्याज बना 40 तो 25 रुपए तो प्रिंसिपल का 40 रुपए आपका ब्याज बन गया, तो 40 और 32 के बीच यहाँ ब्याज लेना तो यहाँ डिफरेंस है 8 मिनट 8 मिनट डिफरेंस दोनों 4 को तो भैया 1 मिनट की वैल्यू 8 हमसे प्रिंसिपल 25 मिनट 25 की ये मेरे सॉल्व करने का नया तरीका एक भाई से कोमा आ जाएगा सॉल्व समझ आ जाएगा इस यहाँ लगा लगेगा नहीं। देख मैंने वो कहानी समझी सिर्फ लैंग्वेज पढ़नी हमको उसी के लिए तैयार हो रहे कहता हूं सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट 2.5 ईयर द रेट ऑफ 12% पर एनम इज 50 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ दैट आई ये देखिए निश्चित राशि पर 12% वर्ष की दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। देखिए आपको प्रिंसिपल है 12% की रेट से 2.5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है और जो वही सेम प्रिंसिपल है 10% की रेट से जो 3.5 साल में जो कमाल कर रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट का वो डिफरेंस 50 रुपए भाई 12 24 भाई 12% की रेट से 2.5 साल में रेट नहीं 12 2.5 का मतलब 5 तो 2 4 30 जो समझदार है उसी का देखेंगे इसे 12 का डबल 24 12 का डबल 24 यहाँ 10 का 3 गुना 30 और 10 का 5 35 तो मेरे यहाँ 35% मेरे 30% बनेगा तो डिफरेंस कितना है 5%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसमें 5% मेरे मेरा सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस कितना 50 रुपए 5 से 10 है बाबू तो मूलधन निकल के आया 1000 मूलधन निकल के आया जो 1000 उम्मीद है आपको समझ आया। कह रहा है ए और बी ने 3032 रुपए एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्षों के लिए यदि बी ने इसे 40 रुपए अधिक ब्याज भुगतान किया तो ब्याज कितना मेरे प्रिंसिपल समझाता हूं। कहता है कि ए और बी ने 3000 रुपए और बी ने मेरे 32 रुपए बहुत सुंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों जगह सेम है, यहाँ पे 8% है यहाँ पे 8% है।
यहाँ भी टाइम 2.5 साल है तो यहाँ पे भी मेरे टाइम 2.5 साल ही है, दोनों जगह 2.5 साल ही 2.5 साल। और कहते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके बीच का डिफरेंस है मेरे जो कितना 40, उसके बीच का सिंपल इंटरेस्ट क्या है 40। पिछले वाले में कितना 1000 पूछा था, ठीक है फाइंड। अच्छा तो प्रिंसिपल आ गया था, यहाँ पूछा हुआ है फाइंड द अमाउंट, कहता मिस जाता है, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ लिखना होगा मिस जाता है, मिस जाता है। अमाउंट पूछा मेरे एक बात है, प्रिंसिपल आ गया 1000, बिल्कुल आ गया। अगर प्रिंसिपल 1000 था माफ करिएगा, प्रिंसिपल 1000 था मेरे यहाँ पे, तो 1000 रुपए पे 12% की रेट से 2.5 साल यानी 5 रुपए 2 साल कितना ब्याज बनता है, तो निकालोगे तो 2 6 12 6 5 30 3 300 तो 300 रुपए बनाने में ब्याज। लेकिन एक चीज ना यहाँ गलत पूछा हुआ है, इसे प्रिंसिपल पूछना चाहिए। कारण क्या है कि दोनों जगह जो सिंपल इंटरेस्ट तो डिफरेंट है, तो दोनों जगह अमाउंट डिफरेंट है। हिंदी में लिखा है यहाँ फाइंड द प्रिंसिपल आएगा, अमाउंट कीजिए यहाँ प्रिंसिपल आएगा, यहाँ मेरे प्रिंसिपल आएगा 1000, ठीक है दोनों जगह नहीं बदल सकता, एक जगह बदलेगा क्योंकि यहाँ का अमाउंट लगाएगा यहाँ अमाउंट लगाएगा, तो दोनों जगह अमाउंट लगाएगा प्रिंसिपल कीजिए। हाँ सो यहाँ इस सवाल में करेंगे 3000 रुपए 8% और 2.5%, तो मेरे यहाँ डिफरेंस आएगा किस चीज का, तो आपने रेट दोनों जगह सेम है, टाइम दोनों जगह सेम है, तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है कितना 200 रुपए। तो इस 200 रुपए पे 8% की रेट से 8% की रेट से मेरे कितने साल का 2.5 साल का, क्योंकि 3000 8% की रेट से 2.5 साल का, यहाँ पे सोचो 3000 8% की रेट से 2.5 साल का बचा, 200 रुपए 8% की रेट से 2.5 साल का बचा। कहता ये है 40 रुपए, 2 0 से 2 0 2 बटा 40 रुपए मेरे 8%। देखिए अभी तक कहीं रेट का कहानी घुमा दे रहा था, कहीं टाइम की कहानी घुमा दे रहा था, इस बार प्रिंसिपल घुमा दिया। कहता ये तो कभी नहीं 2000 और 3000 रुपए, कहता सेम रेट पे 2.5 साल हो गया, 2.5 वर्ष का दिया। कहता है बी ने इस 125 रुपए अधिक ब्याज दिया, तो मेरे जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, तो देखो 6000 रुपए पे 8% की रेट से 2.5 साल का ब्याज देना, यही तो बेसिकली डिफरेंस रेट है। और डिफरेंस 125 2 5 10 5 25 5 125 तो टाइम मेरे 5%। देखिए मेरे सवाल में क्या है, सवाल में क्या है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1500 फ्रॉम डिफरेंस सोर्सेज फॉर 3 ईयर इज रुपीज 40 रेट, मतलब वो ये कह रहा है जो 1500 रुपए ना यहाँ मान लीजिए 8% की रेट पे 3 साल की पैसे इन्वेस्ट किया, यहाँ इसी 1500 रुपए पे किसी डिफरेंट 8% की रेट पे 3 साल की पैसे इन्वेस्ट किया, और कह रहा है डिफरेंस आ रहा है 3 रुपए 50 पैसे आ रहा है, तो दोनों रेट के बीच का अंतर है, इनके ब्याज दोनों में अंतर है। मेरे पैसे की बात है टाइम दोनों जगह सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है, बिल्कुल सेम है, रेट डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है रेट के बीच में, तो आपको 1500 रुपए पे r - 8% यानी इनके रेट का डिफरेंस है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो 13 रुपए 50 पैसे, क्योंकि मेरे जो डिफरेंस आ रहा है वो दोनों रेट की वजह से हो रहा है ना, है ना। आप कैलकुलेट करते हैं देखो डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो बनाइए काटा 0 से 0 हो गया, अब देखिए 15 नहीं 150 15 नहीं 135 3 से काटेंगे 3, तो r - 8 जो है मेरे वो आया 3 बटे ये वाला 10 आंसर आएगा 0.3, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो दोनों रेट का डिफरेंस है 0.3 है। देखिए मेरे सवाल में करेंगे प्रिंसिपल दोनों जगह सेम 8000 रुपए, टाइम दोनों जगह 3 साल सेम है, बड़ी डिफरेंस है। तो पिछले वाली सवाल की करेंगे 8000 रुपए पे r - 8% रेट की वजह से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है कितना 800 रुपए। तो बाबू सवाल में कहता नहीं 2 0 से 2 0 से काटा 10, तो रेट r - 8 का डिफरेंस आया y मेरे 10 रेटिंग और 10 रेटिंग 3 सही 3%। हां जी ऑप्शन सी। अब आ रहे हैं मेरे टाइप 4 पे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट टाइप 4 में क्या कहानी है कि यहां पे जो चीजें हैं ना वो गुना हो रही होंगी, ये प्रिंसिपल कितना बना होगा जैसे सॉल्व कह रहा है साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित राशि 10 वर्षों में आपकी दोगुनी हो जाती है। कहता है प्रिंसिपल है किसी सर्टेन रेट पे, कहता है एक सर्टेन रेट पे सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन समय बिकम डबल ऑफ सर्टेन टाइम, मेरे पे ध्यान देना। कहता है कोई प्रिंसिपल है वो 2 साल में आपका डबल हो जाता है, मतलब मान लीजिए प्रिंसिपल अगर मैं 1 यूनिट ले लूं तो कह रहा है सर्टेन समय बिकम डबल ऑफ सर्टेन टाइम, तो कहता है 10 साल में ये पैसा अमाउंट बन जाएगा डबल। यानी मोटी मोटी बात कहूं तो ये कह रहा है 1 यूनिट का जो धन है वो 10 साल बाद 2 यूनिट का, फिर अपनी बात दोबारा कहता है साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित राशि 10 वर्षों में आपकी दोगुनी हो जाती है, ठीक है यानी 1 यूनिट से डबल 2 हो गई। तो मेरे सवाल में क्या है बताइए आपकी 3 गुना कितने साल हो जाएगी, तो मेरे एक बात है यहाँ 1 से 2 हो रही तो कितना साधारण ब्याज मेरे 1 यूनिट 1 से 2 गुना तो 1 यूनिट साधारण ब्याज, और मुझे धन करना है 3 गुना ट्रिपल करना है, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट बनाना होगा 2। देखिए कंपाउंडिंग सिंपल है, कंपाउंड होता है तो हर कितने साल में आपका डबल होता है। आपने बस ये सोचना है 1 यूनिट ब्याज बने 1 से 2 होने डबल 1 यूनिट ब्याज बने 10 साल लगे, तो 3 गुना 3 गुना 2 यूनिट ब्याज बने कितने साल लगेंगे पूछा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट ब्याज बने 10 साल लगे तो 2 यूनिट ब्याज बने 20 साल, यानी 20 साल बाद ऐसा काम होगा ये पैसा आपका 3 गुना हो जाएगा, आंसर होगा सी। देखिए सवाल में सर्टेन समय 5 टाइम्स 3 कोई धनराशि 3 साल में 5 गुना यानी 1 रुपए से मेरे जो 3 साल लगेगी और 3 साल में मेरे जो 5 गुना हो जाएगी, बिल्कुल कोई धनराशि 3 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। मैं कितने समय में कहता कितने समय में 13 गुना हो जाएगी 13 टाइम्स लगेगी, मेरे 1 से 5 गुना कितना ब्याज बनाना 4, तो सवाल में कह रहा है 4 यूनिट ब्याज बनाने में लगते हैं 3 साल, तो कहता है 13 गुना कितना ब्याज बनाना 12 ब्याज बनाना, तो भैया 1 यूनिट ब्याज बनाने में 3 बटे 4 साल, तो 12 यूनिट ब्याज बनाने में 12 क्या की बात है 9 साल, तो मेरे आंसर हो जाएगा 9 साल। इन 9 साल में धन अपने आपका 13 गुना हो जाएगा। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है कोई धन 8 साल में अपने आपका डबल होगा, 1 से 2 होने में कितने साल लगेगी 8 साल, तो सवाल में कह रहा है ये धन अपने आपका 4 गुना कितने साल होगा, तो मेरे 1 से डबल हुआ कितना साल लगा 8 साल, यानी 1 यूनिट ब्याज बनाने में 8 साल, तो 4 1 से 4 गुना 4 गुना कितना ब्याज बनाना होगा मेरे 3, तो 1 यूनिट ब्याज बनाने में 8 साल लगेंगे तो 3 यूनिट ब्याज बनाने में 3 24 साल, इसका मतलब मेरे 24 साल में धन अपने आपका 4 गुना। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है 8% साधारण ब्याज की दर से खुद की 7 बटे 5 गुना कितने साल में होगी, खुद का 7 बटे 5 गुना कितने साल में होगा, सबसे पहले बताइए। देखिए मैं इसे डिटेल करूं पहले थोड़ी समझाता हूं क्या समझिए। मेरे रेट का इंटरेस्ट कितना 8% की 2 बटे 25 यानी मेरे रेट का प्रिंसिपल 25 है, तो 1 साल का ब्याज कितना है 2 बिल्कुल। अब कह रही है ये धन अपने आपका 7 बटे 5 गुना कितने साल में हो जाएगा, यानी 25 जो है वो अपने आपका 7 बटे 5 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो 5 बटे 25 5 35 ध्यान से बात सुनो थोड़ा सा माइंड हो गया। क्या पैसा है 8% सिंपल इंटरेस्ट रेट से कितने साल में 7 बटे 5 गुना हो जाएगा, तो 8% इंटरेस्ट लगी 2 बटे 25 हमारे प्रिंसिपल 25 है, अब 25 का 7 बटे 5 करना 25 7 बटे 5 करना 5 बटे 25 तो सवाल में कह रहा है 25 रुपए का कोई धन कितने साल में 35 रुपए हो जाएगा, तो मेरी एक बात बताना 25 से अगर 35 करना चाह रहे हैं तो कितना ब्याज बनाना होगा, तो आप कहेंगे सर 10 रुपए ब्याज बनाना होगा, और 1 साल का ब्याज कितना मेरा तो 2 रुपए, तो 2 रुपए ब्याज बनाना तो 1 साल में, तो 10 रुपए ब्याज बनाने कितने साल लगेंगे 5 साल, मुश्किल कुछ है ही नहीं बाबू, मुश्किल कुछ है ही नहीं। हां जी अगर आप इसे शॉर्ट करना डिटेल करना चाहते हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि कोई धन अपने आपका 7 बटे 5 करना चाह रहे हैं, तो 7 बटे 5 करना चाह रहे हैं तो आज प्रिंसिपल 5x है तो बाद में आप 7x करना चाह रहे हैं, भाई 7 बटे 5 का मतलब ये तो अगर प्रिंसिपल 5 यूनिट है तो आप अमाउंट करना चाह रहे हैं 7, तो ब्याज कितना करना चाह रहे हैं 2 यूनिट ब्याज करना चाह रहे हैं, तो भाई 5 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से कितने सालों में 2 यूनिट ब्याज देगा, है ना। तो बस कैलकुलेटर को काट के मैं आंसर निकाल, ठीक है। कहते हैं हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर सम ऑफ मनी बिकम मोर देन 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ डायरेक्ट 50% पर एनम, कहते 50% पर एनम की रेट से, तो मेरे पे 50% की रेट का मतलब हुआ फ्रैक्शन 1/2, यानी अगर मेरे पे कोई प्रिंसिपल 2 यूनिट ले रहा हूं मैं तो मुझे कितना करना है 4 गुना, तो 4 गुना कितना बनाना होगा 8 बिल्कुल ठीक है, तो 2 से 8 बनाना है और रेट होती पर यानी 2 यूनिट प्रिंसिपल है तो 1 साल का साधारण ब्याज बनाना 1 यूनिट, अगर 2 प्रिंसिपल तो 4 गुना 8 गुना 8 तो कितना ब्याज बनाना होगा साहब 6 ब्याज बनाना होगा। अब मेरे पे 1 साल का ब्याज 1 तो 6 साल का ब्याज 1 साल में 1 ब्याज बनाना तो 6 बनाने कितने साल लगेंगे 6 साल, तो आंसर आएगा 6 ऑप्शन 6 सी। कहता है किस रेट पे
कोई धनराशि निश्चित समय में एक बड़े निश्चित समय पर एक बड़े 4 सालों में 41/40 गुना हो जाएगी। 41/40 गुना मतलब प्रिंसिपल अगर 40 है तो अमाउंट हो जाएगी 41। यानी ये कह रहा है किस रेट से कोई धन 40 से 41 हो जाएगा। मेरे बेटे को 40 से 41 में कितना ब्याज बनाया 1 रुपया ब्याज बनाया तो 40 रुपये प्रिंसिपल समझो 8% की रेट से एक बड़े 4 सालों में बड़े 100 जो साधारण ब्याज कितना है प्रिंसिपल इनटू टाइम बड़े 100 ठीक है। अब कटिंग तो हुई नहीं बाबू 4 जीरो से काटो 40 है तो 10%। मेरे बेटे मेरा राइट आंसर होगा 10%। सवाल में संभव नहीं बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहते हैं धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। कहते हैं संभव नहीं बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो यार अगर 10% की फ्रैक्शन निकाले तो 10 है मतलब प्रिंसिपल 10 है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना मिलेगा तो 1 मिनट। और सवाल में कह रहा है कोई धन 10 से वो 3 गुना हो गया मतलब 30 हो गया। अब आता है पहले स्टेटमेंट इट विल बिकम 5 सॉरी इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम टाइम पीरियड। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये धन ये वाला धन है मेरे बच्चों ये वाला धन है ये कितने टाइम में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। आपने 10 से 30 हुआ तो कितना साधारण ब्याज बनाया साहब 1 रुपया साधारण ब्याज बनाया तो 1 रुपया साधारण ब्याज बनाया कितने साल में 1 साल में तो यहाँ 10 से 30 और कितना ब्याज बनाना होगा 20 रुपये बनाना होगा। फिर समझाता हूँ पहले लेंगे कह रहा है 10% की रेट से कोई पैसा साधारण ब्याज की दर पर अपने आप का 3 गुना हो जाएगा 10 से 30 और कितना ब्याज बनाना 20 तो यहाँ कह रहा है 10 रुपये 1 साल का ब्याज 20 रुपये ब्याज बनाने कितने साल लगेंगे तो मेरे बेटे उसका 20 साल लगे इस धन को 3 गुना होने में। अब कह रहा है साहब यही धन अपने आप का पहले स्टेटमेंट यही धन अपने आप का 5 गुना 10 से 50 कितने टाइम में हो जाएगा अगर रेट 20% हो तो भैया रेट 20% लोगे तो पहली बात तो 10 से 50 करना कितना ब्याज बनाना होगा 40 का ब्याज बनाना होगा। अब मुझे कहोगे 10 रुपये प्रिंसिपल है और रेट 20% है तो 10 का 20% कितना दो तो 1 साल का ब्याज दो तो 40 रुपये ब्याज बनाने कितने साल लगेंगे 20 साल लगेंगे। तो 20 साल में अपने आप का 5 गुना हो जाएगा यही कह रहा है इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम टाइम पीरियड। कहता है उसी टाइम पीरियड में अपने आप का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 20 गुना 5 गुना हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट को करेक्ट है जिसमें कोई दिक्कत दूर करने नहीं आती। अब सेकंड स्टेटमेंट अगली स्टेटमेंट में कह रहा है बाबू कि ये अपने आप का 7 गुना हो जाएगा ये धन अपने आप का 7 गुना हो जाएगा ये धन अपने आप का 7 गुना हो जाएगा 30% की रेट से सेम टाइम चेक करते हैं 7 गुना करना कितना ब्याज बनाना होगा 70 मतलब कितना करना होगा 70 ब्याज कितना होगा 60। अब यह रेट 30% तो 10 रुपये प्रिंसिपल है 10 का 30% निकालोगे तो आएगा बाबू कितना 3 रुपये तो 1 साल में 3 रुपये ब्याज तो 60 रुपये ब्याज बनाने कितने साल लगेंगे 20 साल। ये बात सही है 20 साल में धन अपने आप का 7 गुना हो जाएगा रेट 30% है ये बात सही। तो मेरे बेटे का सेकंड स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है मेरा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी के बोथ 1 एंड 2 पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट। देखिए सवाल में 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की राशि स्वयं का 2 गुना हो जाती है यानी कोई प्रिंसिपल मेरे बेटे को 1 मिनट है तो कहता 55 साल लगे भैया कितने साल 55 साल लगे और ये अपने आप का डबल हो गया तो कितना ब्याज बना दिया साहब आपने 1 से 2 में आपने 1 मिनट ब्याज बना दिया तो कहता 1% तो भैया 1 रुपये प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 55 सालों में आपने क्या कर दिया 1 रुपये ब्याज बना दिया 5 5 20 तो रेट जो आएगी मेरे बच्चे 20 रुपये आएगी है ऑप्शन तो ऑप्शन डी 20 रुपये वैसे भी कर सकते हो कि भाई 1 रुपये ब्याज बनाया 55 साल में तो 1 साल में कितना कमाया 1 रुपये तो 100 रुपये कितना ठीक है या ऐसे कहते हैं स्वयं का 16 हो गया मतलब कोई 16 था तो 79 हो गया कितना ब्याज कमाया उन्होंने चाहिए 3 7 में क्या तो कितना ब्याज बना दिया तो मेरे बेटे 16 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से कितने सालों में 35 सालों में कहता है जो ब्याज कमाया 65 कमाया देखिए 7 में 35 7 में 65 5 से काटा 20 4 तो 16 4 में 20 तो रेट आएगी 45/4 45/4 मतलब 11% ऑप्शन बी। देखिए सवाल में कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पर निवेश कर 2 साल 6 महीने मतलब 2.5 साल में आपकी 17 गुना हो गई मतलब हम ये कहेंगे कोई राशि 10 से 17 हो गई है कितने सालों में बच्चे मेरे 2.5 सालों में तो कितना साधारण ब्याज कमाएगी 7 रुपये हम ये कह सकते हैं 10 रुपये प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 2 2 4 5 रुपये 2 सालों में जो साधारण ब्याज कमाया 7 रुपये कमाया। अब आगे बैठा कैलकुलेशन 0 से 0 हो गया 5 2 10 तो रेट आएगी 2 2 4 7 28 तो दर आएगी मेरे 28% तो रेट आएगी मेरे 28% कितना 7 साल 8 महीने 7 साल और 8 महीने 8 महीने साल बनाएंगे 4 12 4 2 4 4 7 से 2 3 साल तो 7 21 2 23 साल तो कहता है कोई धन अपने आप का डबल हो जाएगा यानी 1 से 2 हो जाएगा तो कितना ब्याज हमारे मेरे 1 साल 1 मिनट और कितना टाइम 7 21 2 23 3 साल 23/3 साल में अपने आप का डबल बिल्कुल ठीक हां जी तो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या अब ये मेरे बेटे तो 1 रुपये प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 23/3 सालों में साधारण ब्याज 1 मिनट अब मेरे बेटे 16 करिए और वैल्यू निकालिए आप ये तो समझिए कि बड़े हाल में 23 आएगा तो 23 यहाँ है यहाँ दोनों होंगे अब इसे सोल्व करने जाओगे तो ये आएगा मेरे बेटे 5 की वैल्यू 300/23 तो 23 नहीं वाला लगाएगा तो बहुत ज्यादा ऑप्शन भी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन बी मेरे बेटे करेक्ट मेरे बेटे टाइप 5 में कौन से सवाल में वो सवाल में लिखा होगा प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बना हो गया जैसे एग्जांपल पे कहता है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन बना हो गया 25 गुना हो गया मतलब मेरे बेटे प्रिंसिपल 25 मिनट है प्रिंसिपल 25 मिनट है तो सिंपल इंटरेस्ट बना होगा 9 मिनट बिल्कुल ठीक है कितने सालों में 6 साल में आप यूं कहेंगे 25 रुपए पे 8% की रेट से 6 सालों का जो साधारण ब्याज मेरे बेटे को 9 रुपए 3 गुना 6 3 2 25 50 तो रेट आएगी मेरे बेटे 6% यानी ब्याज की दर है मेरे बेटे कितनी आ गई 6% दूसरा तरीका ये भी है यानी कहते हैं 9 रुपए ब्याज बना है कितने साल में 6 साल में 1 साल में कितना ब्याज बना तो 3 3 3 3 3 तो 1 साल का ब्याज 3 रुपए तो 25 का कितना होगा तो 25 रुपए प्रिंसिपल इसमें 1 साल का ब्याज 3 रुपए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 1 साल में 100 रुपए का ब्याज होता है तो देखो 25 रुपए 1 साल का ब्याज 3 तो 16 रुपए तो जैसा लिखा जाएगा 2 बढ़ जाएगा गुना 25 आएगा और गुना 100 रुपए 25 गुना 50 3 6% तो रेट आएगी 6%। कहते हैं किसी साधारण ब्याज 6 से 4 वर्षों में मूलधन 3/8 हो जाता है यानी मेरे प्रिंसिपल में 8 लूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट इसे पिछले टाइम में क्या अमाउंट बताएगा सिंपल इंटरेस्ट 3/8 सिंपल इंटरेस्ट 3 तो भैया 8 प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 6 24 25 4 साल 25 4 साल में साधारण ब्याज मेरे बेटे तो 25 4 16 8 से काटेंगे 2 आएगा तो रेट आएगी मेरे बेटे 6% तो आएगी 6%। उम्मीद है आराम से आप इसे हां जी ये मेरा जॉब से सोल्व करना सेम क्वेश्चन ये मेरा तो सेम ये मेरा सवाल में कह रहा है कि भैया सिंपल इंटरेस्ट में सम ऑफ मनी इज 8/25 तो 10 कहता जी किसी धनराशि के जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 8 25 गुना यानी 25 में तो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना तो ना सिंपल लोग हमारे सिंपल इंटरेस्ट आएगा कितना 8 आप देखो भैया आवाज बढ़ा ठीक है अब और कितने टाइम की बात है क्या जो रेट होगी उतना ही टाइम तो प्रिंसिपल इनटू टाइम और रेट दोनों का संख्या बना यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की प्रति सप्ताह संख्या को सवाल में कह रहा है रेट अगर 8% है ना तो टाइम जो होगा रेट का आधा हो ऐसा नहीं सवाल कह रहा है आप उसी रेट पर पाएंगे टाइम की यूनिट वैल्यू रेट की आधी रेट प्रिंसिपल रेट टाइम आधा बड़ा और सिंपल इंटरेस्ट में मेरे तो 25 200 4 8 8 8 के बराबर तो समझते हैं 8 की वैल्यू मेरे तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हां जी कहते हैं 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर तो 45% की फ्रैक्शन होगी 45% 5% के 45 9 होगा यानी मेरे प्रिंसिपल अगर 20 होगा तो सवाल में क्या सिंपल इंटरेस्ट तो 20 रुपए प्रिंसिपल पे 8% रेट से 9 साल का ब्याज हो रहा है तो कितना मेरे तो कैलकुलेट करोगे 20 100 तो रेट आ जाएगी मेरे 5% मुझे हाथ में प्रोफिट होगी 5% आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहां मेरे समय पूछा गया सवाल में क्या है साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 5/6 गुना हो जाएगा कहता है ब्याज है वो धनराशि का 5 गुना हो जाएगा यानी प्रिंसिपल वो 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट मनी कह रहा है आपको कितना चाहिए इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑन मनी 6.5 सम 20% पर एनम तो मेरे प्रिंसिपल कितना 5 रेट दर के हिसाब 20% टाइम कितना निकालना है बड़ा सो और साधारण ब्याज कितना चाहिए तो 20 बन 100 तो 600 तो टाइम लगेगा ऑटोमेटिकली 6 साल इस 6 साल में वो समय आएगा जब ये सारी चीजें तैयार हो हां जी
यदि किसी राशि पर 6 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर, तो कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा? देखिए 30% की रिटर्न होती है, तो आपने 30% की रिटर्न 3 मिनट। इसका मतलब ये है कि मेरे बाबू का प्रिंसिपल 10 है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा? 3 मिनट। सिंपल इंटरेस्ट 3 मिनट का कितने सालों में? 6 साल। सिंपल इंटरेस्ट 6 सालों में 3 गुना, मतलब 3 गुना बन रहा है। तो कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो कहता है बताओ कितना टाइम और इन्वेस्ट करना होगा? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इक्वल है 10 है, सिंपल इंटरेस्ट मेरे 10 है, कितना समय और लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट 10 हो जाएगा। आइए मेरे बाबू क्या करें, तो मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट 10 कमाना है, तो हमें देखना है 3 मिनट ब्याज कमाने में लगता है 6 साल, 3 मिनट ब्याज कमाने में लगता है 6 साल, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। इसी धनराशि पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर, तो 3 मिनट ब्याज बनने में लगता है मेरे 6 साल, तो 1 मिनट ब्याज बनने में लगेगा 6 बटे 3 साल, तो 10 मिनट साधारण ब्याज बनने में कितना साल लगेगा? 3 गुना 6 10 गुना 20, यानी 20 साल बाद वो बताएगा जब मेरे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाए। कहता है किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 0.125 हो जाएगा? लेकिन प्रिंसिपल का 0.125 हो जाएगा, तो 0.125 की फ्रैक्शन बनाओगे तो डेसिमल लगाओगे 1000 125 से काटोगे 1 तो आएगा 8, यानी प्रिंसिपल 8 होगा मेरे, तो साधारण ब्याज है वो कितना होगा? 1 मिनट। बहुत है। अब कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो कितने समय में ये कितना होगा? यानी 8 रुपए प्रिंसिपल पे 10% कंपाउंड 10% सिंपल इंटरेस्ट से कितने समय में तो साधारण ब्याज मेरे तो 1 रुपए हो जाएगा। भाई 0.125 गुना मतलब बड़े में जाएंगे तो 1 बटे 8 आएगा। आओ कैलकुलेट करते हैं, तो 2 4 2 10, तो आप सब टाइम जो आएगा 5 बटे 4, यानी 1 सही 1 बटे 4 साल में समझ। हाँ जी चलिए मेरे पास इतना ही, थैंक यू आप सभी का धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत